नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख महल, राजस्थान की जो हवेलियाँ और उनकी जो छत्रियाँ हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण और प्रश्नों के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप कहते हैं कि जो आपके महल है, आपकी हवेली और आपकी छतरी है, उनको पढ़ने के बाद आप अच्छा खासा इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास राजस्थान की जो महल, हवेली और छतरी है, उनसे संबंधित राजस्थान का जो पहला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो हवा महल की जो पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की बात की जाए तो इसकी जो पहली मंजिल है, उस पहली मंजिल का नाम आपकी जो सरद मंदिर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहली मंजिल का नाम क्या है? तो आपके सरद मंदिर है वो हो जाएगा। अब हवा महल के बारे में कुछ बात और की जाए तो कहते हैं कि इसका निर्माण की बात की जाए तो हवा महल का निर्माण है वो आपके 1799 में आपके जो सवाई प्रताप सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जयपुर में इसका निर्माण है वो करवाया गया था। आपकी जो 5 मंजिला आपकी भवन है, जिसमें कहते हैं कि जो प्रथम मंजिल है उसको सरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, दूसरी मंजिल जिसे रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है, तीसरी मंजिल है जिसे विचित्र मंदिर के नाम से, चौथी है उसे प्रकाश मंदिर और पांचवी है उसे हवा महल या हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका और कहते हैं कि इस हवा महल है, इसके जो वास्तुकार है वो आपके लालचंद उस्ता है, वो आपके इनके जो वास्तुकार थे। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि हवा महल की जो डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो हवा महल की डिजाइन की बात की जाए तो हमने बताया कि जो वास्तुकार है वो आपके जो लालचंद उस्ता है वो आपके हवा महल के डिजाइनकार या फिर जो वास्तुकार है वो आपके थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि रेगिस्तान का जो जल महल किसे कहते हैं। रेगिस्तान के जल महल की बात की जाए तो जो बाटाडू कुआ है उसे आपके रेगिस्तान के जल महल के नाम से भी जाना जाता है। बाटाडू कुआ है, ये आपके जो बाड़मेर है उस बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, और इसे कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो स्कल्प स्कल्पचर जो पार्क है निम्नलिखित में से किस पैलेस में स्थित है। अच्छा, स्कल्पचर पैलेस की बात की जाए, पार्क की बात की जाए तो ये आपके जो जल महल पैलेस है वहाँ पर आपके जो ये स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में करवाया गया था। तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण की बात की जाए तो जब चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण किया गया था उस समय कहते हैं कि आपकी जो फतेह प्रकाश महल है इसका निर्माण इसी किले के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो प्रमुख या जो प्रसिद्ध स्मारक है जो सुनहरी कोटी है वो कहाँ स्थित है। सुनहरी कोटी की बात की जाए तो सुनहरी कोटी आपकी जो टोंक है उस टोंक में स्थित है। सुनहरी कोटी आपके टोंक में आपके स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आमेर महल में जो दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था। तो आमेर महल की बात की जाए तो आमेर महल में जो दीवान आम है इसका निर्माण आपकी जो मेजा राजा जयसिंह है, किसने, मेजर राजा जयसिंह उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपकी जो करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की छतरी की बात की जाए तो ये आपकी जो बूंदी है, कहाँ पर आपके बूंदी है, बूंदी में स्थित है। ठीक है, 84 खंभों की बात आपके दो प्रकार के एक जो छतरी है, एक तो आपके 80 खंभों की छतरी है, एक तो आपके 80 खंभों की एक आपके 80 खंभों की छतरी है और एक आपके 84 खंभों की छतरी है। तो इसे आपको ए और बी अब इस तरह से याद रख सकते हैं, कैसे ए और बी, यानी आपकी जो 80 खंभों की छतरी है वो ए से अलवर में स्थित है जबकि 84 खंभों की छतरी है वो बी से बूंदी में स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि नीचे कुछ छतरियाँ दी गई हैं और उनके स्थल दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी की बात की जाए तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी की बात की जाए तो आपकी जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ में स्थित है। इसे कहते हैं कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, यानी उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था और इनकी छतरी है आपके कुंभलगढ़ में देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न ऑप्शन की बात की जाए तो ब्राह्मण देवता की छतरी, और ब्राह्मण देवता की छतरी है वो बिल्कुल आपकी मंडोर जोधपुर में आपके देखने को मिलती है। अब बात की जाए आपके 80 खंभों की छतरी, तो 80 खंभों की छतरी की बात करें, मैंने बताया आपके 80 और आपके 84, तो 80 पर आपके ए आता है यानी ए से अलवर हो जाएगा। तो 80 खंभों की छतरी आपके बूंदी में न होकर आपके जो अलवर है
वो अल्वर में हो जाएगी। जबकि मामा भांजा की छतरी की बात की जाए तो ये आपके जोधपुर में देखने को मिलती है, जिसे भिवा धन्ना की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कहता है कि इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी है वो आपके सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी है वो सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपकी जो मूसी महाराणा की छतरी कहाँ स्थित है। तो मूसी महाराणा की बात की जाए तो ये आपकी जब मैंने बताया कि जो 80 खंभों की छतरी है, उस 80 खंभों की छतरी की बात की जाए तो यही आपकी जो कि अलवर में स्थित है, और इसे कहते हैं आपकी जो मूसी रानी की आपकी जो छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरी स्थित है। तो अमर सिंह और आपके करण सिंह है, इन दोनों की छतरी कहते हैं कि आपके जो हाड़ उदयपुर है, हाड़ उदयपुर है, तो हाड़ उदयपुर में कहते हैं आपके जो इन दोनों की छतरियाँ देखने को मिलती है। और हाड़ उदयपुर को कहते हैं कि जो महासतियों का टीला है, ये नाम से भी आपकी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो राव मालदेव की छतरी की बात की जाए तो मालदेव आपके जो ये मारवाड़ के शासक थे, और इस कारण कहते हैं कि इनकी जो छतरी है वो आपके जोधपुर में स्थित है। राव मालदेव की छतरी आपकी जोधपुर में स्थित है। अगर मैं बात करूँ जोधपुर में, तो जोधपुर में कहते हैं कि आपके जो कई प्रकार की जो छतरियाँ हैं वो मौजूद है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि आपकी जो आपके सेनापति की जो छतरी है, आपकी जो सेनापति की छतरी है वो आपके जोधपुर में स्थित है। इनके अलावा पहले आपकी जो सेनापति की छतरी है वो हो जाएगी। दूसरी बात की जाए आपकी जो मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी है, ये भी आपके जोधपुर में स्थित है। तीसरी बात की जाए आपके जो किरत सिंह सोडा, कौन सी आपके किरत सिंह सोढा की बात की जाए तो किरत सिंह सोढा की छतरी है वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। इनके अलावा जो गोराधाई की बात की जाए, गोराधाई की बात की जाए, गोराधाई की जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है, तो गोराधाई की छतरी है वो भी आपके जोधपुर में देखने को मिलेगी। इनके अलावा राव मालदेव है, तो राव मालदेव की छतरी है वो भी आपके जोधपुर में देखने को मिलेगी। इनके अलावा जो कागा की छतरियाँ हैं वो भी आपके जोधपुर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनके अलावा कई और प्रकार की भी आपकी छतरियाँ है वो जोधपुर में है, जो साथ में अब जो ऑप्शन में प्रश्न में आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुंभा श्याम, जैसे कुंभ श्याम के नाम से भी जाना जाता है, तो कुंभ श्याम या कुंभा श्याम मंदिर है चित्तौड़ में मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो कहते हैं कि मैं किसकी स्मृति में कहते हैं कहते हैं कि इसके पास एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो कहते हैं कि आपकी जो कुंभ श्याम मंदिर है इसके पास कहते हैं कि आपकी जो संत रैदास है, संत रैदास या संत जैसे रायदास के नाम से भी जाना जाता है, तो संत रैदास की बात की जाए तो इनकी छतरी कहते हैं आपके जो चित्तौड़गढ़ में जो कुंभ श्याम मंदिर है उनके पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी जो निम्न में से असत्य कथन है कौन सा है वो आपको बताना है। अच्छा, असत्य कथन की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए मूसी महाराणा की छतरी, तो मैंने बताया कि जो 80 खंभों की छतरी है जिसे कहते हैं कि आपकी मूसी महाराणा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपकी जो अलवर में देखने को मिलती है। दूसरी बात की जाए गोपाल सिंह की छतरी जो कि आपकी करौली में देखने को मिलेगी। तीसरी बात की जाए आपके राम गोपाल पोदार की जो छतरी की बात की जाए तो राम गोपाल पोदार की छतरी है वो आपके रामगढ़ में देखने को मिलती है। अगली बात की जाए कि आपके राम गोपाल पालीवाल की बात की जाए, राम गोपाल पालीवाल पोदार की बात की जाए तो आपको रामगढ़ में ही है, जबकि पालीवाल की बात की जाए तो ये आपके बीकानेर में न होकर आपकी जो पालीवाल की छतरी है वो आपके जैसलमेर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो राम गोपाल पालीवाल की छतरी आपके बीकानेर में, जबकि राम गोपाल पोदार की छतरी है वो आपके रामगढ़ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि जो पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। तो पटवों की हवेली की बात की जाए तो आपकी जो जैसलमेर है, जैसलमेर में कहते हैं आपकी जो पटवों की हवेली स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है। तो झालाओं की हवेली की बात की जाए तो ये आपकी झालाओं की हवेली आपकी जो कोटा है, कोटा में आपकी झालाओं की हवेली को देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सलीम सिंह जी की जो हवेली और जो नथ महल की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो आपके सलीम सिंह या जो सलीम सिंह और जो नथ महल की बात की जाए तो ये दोनों हवेलियाँ है वो आपके जैसलमेर में देखने को मिलती है। कहाँ पर आपके जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर में आपको एक तो पटवों की हवेली, एक सलीम सिंह की हवेली और एक नथ महल की हवेली, ये तीन हवेलियाँ आपके जैसलमेर की मोस्ट प्रसिद्ध और मोस्ट इंपॉर्टेंट हवेलियाँ हैं। तो इन सभी तीनों के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसने टोंक में जो नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार जो सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया गया था। तो टोंक की बात की जाए ना तो टोंक में आपके सुनहरी कोठी का निर्माण है वो आपके जो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां है, कौन आपने नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो नृत्य और गायन के लिए टोंक में आपकी जो सुनहरी कोठी का निर्माण आपके करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए
तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन है, वो आपको बताना है कौन सा कथन है आपके सही है। जो चित्तौड़गढ़ के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए तो ये कहते हैं कि ये प्रसिद्ध ये कहते हैं कि इसका निर्माण आपके कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो बिल्कुल बात सही है कि जब आपके 1437 में इधर मालवा के जब 1437 में मालवा के विजय के उपलक्ष्य में 1440 में आपके इसका निर्माण आपके कुंभा के द्वारा आपके करवाया गया था। तो बिल्कुल बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी की बात की जाए तो इसमें कुल 11 मंजिल है। तो ये बिल्कुल आपके गलत है कि इसमें कुल 11 मंजिल ना होकर कुल आपके 9 मंजिल है। और कहते हैं कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल पर आपके 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपके? अल्लाह है। तो अल्लाह आपके 9 बार अल्लाह है वो लिखा हुआ है। जबकि 8वीं मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कहते हैं कि इस पर एक भी मंदिर है वो स्थित नहीं है। जबकि आपकी 9वीं मंजिल की बात की जाए तो 9वीं मंजिल पर आपके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो लगी हुई है, जिसके आपके लेखक अत्रि और महेश है, जिसे आपके सामूहिक रूप से अभी कवि के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रश्न आपके पूछ लिया गया था कि आपके जो अभी कवि निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है, तो अभी कवि आपके अत्रि और महेश को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन बी आपके गलत हो जाएगा। और अगला आपके इसमें जैता की जो मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये बिल्कुल आपकी ये भी बात सही है कि इसमें जैता की जो मूर्ति है वो भी आपकी उत्कीर्ण है। तो इसमें ए और सी है, इस ऑप्शन में सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर में स्थित जो हवा महल का निर्माण है वो आपके सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण आपके सवाई प्रताप सिंह ने करवाया गया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया गया था। आपके जो 5 मंजिला आपके महल है, और जिसमें कहते हैं कि आपके जो इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो इसमें सम्मिलित करना है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए इसमें आपके एक तो जल महल है, आपके एक थेमा महल है, और आपके जूनागढ़ किले की बात की जाए। सबसे पहले मैं बात करूँ हवा महल की बात की जाए तो आपके हवा महल है, अगर मैं इसमें बात करूँ जल महल की तो आपकी जो जल महल है वो आपके जल महल आपकी जयपुर में स्थित हो जाएगा। दूसरी बात की जाए आपके एक थम्बा महल की, तो आपकी जो एक थम्बा महल की बात की जाए तो एक थम्बा महल आपके जोधपुर में देखने को मिलेगा। कब? आपके हमने आपके जल महल आपके जयपुर में, जबकि आपके एक थम्बा महल है वो आपके जोधपुर में देखने को मिलेगा। वही अगर जूनागढ़ किले की बात की जाए तो आपके बीकानेर में आपके देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके निम्नलिखित में से किस झील पर आपके जो जग मंदिर और जग निवास है वो स्थित है। तो दोनों कहते हैं आपके झील बात की जाए जग मंदिर और जग निवास की, तो दोनों आपके जो पिछोला झील है जो कि 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजार है उनके द्वारा कहते हैं कि जो बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। तो वहाँ पे कहते हैं कि इसमें और इसी झील पर कहते हैं किनारे आपके जग मंदिर और जग निवास आपके देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बूंदी दुर्ग के जो बने महल है उनके संदर्भ में लिखा हुआ है कि इनका निर्माण आपके भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था। तो कहते हैं कि इसमें किसके द्वारा कहा गया था ये कथन। तो ये कथन है आपके जो रुडयार्ड किपलिंग की बात की जाए तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहते हैं कि आपके ये कहा गया कि आपके जो बूंदी के जो महल है इनका निर्माण किसी इंसानों के द्वारा न करवा कर किसी भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया था। साथ ही रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये भी कहा गया था कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी आपके कहते हैं कि आपके जो देवी देवता और फरिश्तों के द्वारा कहते हैं इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो दोनों बातें आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि जो आमिर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा। आपके जो कथन दिया हुआ है कि और कथन है आपके है कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा और जो अल ब्रह्मा में के बारे में जो सुना उससे भी कहते हैं कि बढ़कर ये आपकी जो महल है वो है। तो इसकी बात की जाए तो आपकी अ से अल ब्रह्मा हो जाएगा और अ से ही आमिर हो जाएगा। तो ये सभी कहते हैं ये जो कथन है वो आपके आमिर जो आमिर है उस आमिर दुर्ग के बारे में कहा गया था और किसके द्वारा कहा गया था। तो आपके जो विशब हैबर की बात करूँ है तो विशब हैबर के द्वारा कहते हैं कि आपके जो ये सभी बातें हैं वो आमिर के महलों के बारे में कही गई थी। अगला हमारे पास है कि राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखेला महल का निर्माण किस शैली में करवाया गया था। तो चोखेला महल की बात की जाए तो इसका निर्माण आपके जो मार्शल टाइप शैली की बात की जाए तो मार्शल टाइप शैली में इसका निर्माण आपके आपके राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में जो कहाँ प्राचीन मान महल है वो स्थित है। अच्छा, प्राचीन मान महल की बात की जाए तो ये आपके जो पुष्कर है, पुष्कर में जो प्राचीन महान महल है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण आपके जो मानसिंह है उस मानसिंह प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो जयपुर में स्थित जो अल्बर्ट हॉल की जो डिजाइन करता
कौन थे? तो जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल है, जयपुर के जो अल्बर्ट हॉल के जो डिजाइन करता कौन थे? तो आपके सर स्टीव जैकब है, वो थे। साथ ही अगर मैं अल्बर्ट हॉल के बारे में कुछ बात करूँ, तो अल्बर्ट हॉल का बात की जाए तो कहता है कि 1876 में, कब आपके 1876 में आपके, जब कहते हैं कि ब्रिटेन के जो महाराणा थे रुडियार्ड सप्तम है, उनके जब यानी रुडियार्ड सप्तम है, वो कहते हैं कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, उनके जब भारत में आगमन हुआ था, तो उनकी यादगार में कहते हैं कि आपके जो अल्बर्ट हॉल है, उनकी आपकी नींव है वो रखी गई थी, और उनकी जो डिजाइन करता है आपके सर स्टीव जैकब है, वो थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में जो हार्डी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? तो आपके हार्डी रानी की बात की जाए तो इनके जो महल है आपके जो टोंक में देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? आपके टोंक में। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि हवा महल की जो 5वीं मंजिल में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं 5वीं मंजिल की बात की जाए तो इसमें जो 5वीं मंजिल है, उस 5वीं मंजिल को ही आपके हवा महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? अच्छा, ओपेरा शैली की बात की जाए तो आपकी जो भवानी नाट्यशाला की बात की जाए, राजस्थान की जो भवानी नाट्यशाला है, उसमें आपकी जो ओपेरा शैली की जो झलक है वो दिखाई देती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपनी जो प्रेयसी के लिए एक जैसे जो 9 महलों का निर्माण है, वो किस शैली में करवाया गया था? तो एक जैसे 9 महलों की बात की जाए तो आपकी जो विक्टोरिया शैली है, उसमें कहते हैं कि माधो सिंह के द्वारा कहते हैं अपनी जो प्रेयसी है, उनके लिए कहते हैं 9 एक जैसे महलों का निर्माण आपके करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिल इमारत वाली आपकी जो विजय स्तंभ है, वो किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है? तो मैंने बताया कि जो विजय स्तंभ है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और अब जो कि आपके जिसका निर्माण आपके कुंभा के द्वारा करवाया गया था, और इसकी जो तीसरी मंजिल है, और इसकी जो तीसरी मंजिल है, उस तीसरी मंजिल पर आपकी जो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, जबकि 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर है वो नहीं बना हुआ है, जबकि 9वीं मंजिल पर आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो सिसोदिया रानी की महल की बात की जाए तो आपके जयपुर में आके सिसोदिया रानी का जो महल है वो आपके देखने को मिलता है। कहते हैं कि जयपुर में जो गांठ की दूनी है, जयपुर में जो गांठ की दूनी है, वहाँ पे कहते हैं जो सवाई माधो सिंह द्वितीय है, उसने कहते हैं अपनी जो रानी थी चंद्रगौरी है, उनके लिए कहते हैं सवाई माधो सिंह है, सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनके द्वारा अपने रानी चंद्रकुंवरी के लिए कहते हैं कि आपकी जो सिसोदिया रानी का जो महल, और कहते हैं कि साथ ही सिसोदिया रानी का जो बाग है, दोनों का निर्माण आपके जो करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो रिहायश थी आपके जो विलास उद्यान है के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा जो रिहायशी महल है वो आपके जो उम्मेद भवन आपके है। उम्मेद भवन की बात की जाए तो उम्मेद भवन आपके जोधपुर है, उसको सबसे बड़ा रिहायशी की बात की जाए तो उसके कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसकी जो नींव है वो आपके जो महाराजा उमेश सिंह है, जोधपुर के शासक महाराजा उमेश सिंह है, उनके द्वारा 1928 में रखी गई थी, जबकि 1940 में आपके कहते हैं कि ये बनकर तैयार हुआ था। कहते हैं कि इसके कहते हैं कि आपके जो छितर पैलेस के नाम से जाना, जो आपके उम्मेद भवन है उनको कहते हैं कि छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बूंदी में जो जैत सागर झील के किनारे स्थित जो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, तो कहते हैं कि जैत सागर झील है उनके किनारे स्थित जो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है वो कौन है? तो कहते हैं आपके जो सुख महल की बात की जाए तो सुख महल है वो आपके बूंदी के जैत सागर के किनारे स्थित है, और ये आपके जो भित्ति चित्र है उनके लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसमें आपके लखनऊ के जो भूल भुलैया महल की और आपके जयपुर की जो हवा महल है उनकी आपके जो झलक है वो देखने को मिलती है। तो आपके जो खेजड़ी महल की बात की जाए, कौन सा महल? आपके खेजड़ी महल की बात की जाए झुंझुनू में स्थित है, और खेजड़ी महल में कहते हैं आपके जो लखनऊ के जो भूल भुलैया महल और आपके जयपुर के हवा महल की जो आपकी झलक है वो देखने को मिलती है। कहते हैं कि आपके इसका निर्माण आपके खेजड़ी के जो शासक थे भोपाल सिंह, उनके द्वारा कहते हैं इसका निर्माण है वो आपके करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपको सम्मिलित करना है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए आपके कदमी महल की, तो कदमी महल कहाँ पे स्थित है? तो कदमी महल आपके जयपुर में स्थित है, तो कदमी महल आपके जयपुर है तो जयपुर में हो जाएगा। आपके अगला बात की जाए अबेड़ा महल की, तो अबेड़ा महल की बात की जाए तो अबेड़ा महल और कदमी महल दोनों आपकी जयपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अबली मिट्टी का महल,
तो अबली मिट्टी की बात की जाए तो अबली मिट्टी का महल आपके जो कोटा है, कोटा में देखने को मिलता है। वही सावन भादो का महल की बात की जाए तो सावन भादो महल आपके जो भरतपुर है, भरतपुर में देखने को मिलेगा। जबकि जोगी महल की बात की जाए तो आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है। जैसे आपके सावन भादो महल की बात की जाए तो आपके डींग भरतपुर है, वहाँ पर भी आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो डींग के जो प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डींग के जल महलों का निर्माण है वो आपकी जो जाट शासक जो सूरजमल है, इसने जाट शासक सूरजमल है, उनके द्वारा कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो आपके करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस शहर में नौलखा महल देखा जा सकता है? तो राजस्थान में जो नौलखा महल की बात की जाए तो ये आपकी जो उदयपुर है, उदयपुर में आपकी जो नौलखा महल आपके देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आपकी जो कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। ठीक है। तो अगर संगत की बात की जाए तो आपकी एक थंबा महल की बात की जाए तो आपके जोधपुर में, बिल्कुल आपके जोधपुर में स्थित है। अगली बात की जाए एक थंबिया महल की बात की जाए तो आपके कहते हैं कि डूंगरपुर में स्थित है। और एक थंबिया महल की बात की जाए तो इसे कहते हैं कि आपके जो वागड़ है, वागड़ का उमेद भवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है कि आपके अदर थंब महल की बात की जाए तो बिल्कुल आपके नागौर में है। और जूना महल की बात की जाए तो आपके बीकानेर में नहीं है, यानी आपके जूना महल है वो आपके बीकानेर में नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन है, उसने राजस्थान का जो विंडसर महल के नाम की जो संज्ञा है वो दी थी। तो आपके विंडसर की बात की जाए तो राजमहल उदयपुर की बात की जाए तो राजमहल उदयपुर है, उनको कहते हैं कि फर्ग्यूसन ने आपके विंडसर महल की जो उपाधि है या जो संज्ञा है वो आपके दी थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो काष्ठ से निर्मित जो रैन बसेरा महल है वो स्थित है। तो काष्ठ यानी लकड़ी है, और लकड़ी से निर्मित आपकी जो रैन बसेरा महल की बात की जाए तो ये आपके झालावाड़ है, तो झालावाड़ में आपके देखने को मिलता है। और झालावाड़ में भी की बात की जाए तो आपकी जो कृष्ण सागर झील है, झालावाड़ में आपकी जो कृष्ण सागर झील है उसके किनारे कहते हैं आपके जो आपके जो काष्ठ का निर्मित जो रैन बसेरा है वो आपके देखने को मिलता है। साथ ही कहते हैं कि जो काष्ठ जो लकड़ी से निर्मित है, और कहते हैं कि इसका निर्माण आपके 1936 को किया गया था। कब किया गया था आपके? इसका निर्माण आपके कहते हैं कि 1936 में राजेंद्र सिंह है, झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं आपके किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वह शहर जिसे जरोखू, खिड़कियों और जालियों वाला शहर भी कहा जाता है। तो इस सभी की बात की जाए तो जालियों वाला शहर की बात की जाए तो इसमें कहते हैं आपके हवेली और जरोखू का शहर आपके जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बीकानेर की जो किस हवेली में हिंदू और मुस्लिम यूरोपियन कला का जो अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है? तो इनकी बात की जाए तो आपकी जो रामपुरिया की हवेली की बात की जाए, रामपुरिया हवेली बीकानेर में स्थित है, जहाँ पे कहते हैं आपके हिंदू और मुस्लिम यूरोपियन शैली की बात की जाए तो उनका कहते हैं अच्छा खासा मिश्रण है वो आपके देखने को मिलेगा। तो आपकी जो राजस्थान के जो महल और आपके हवेली और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही तक थे। आई होप कि जो ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।